हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो फिजिक्स की क्लास की ये तीसरी लेक्चर है, ठीक है? तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, कुछ वेक्टर से रिलेटेड कुछ लॉ होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, पिछले क्लासेस में मैंने वेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि आखिर वेक्टर आपके कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आखिर वेक्टर क्या होता है, इन सभी चीजों को हमने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पिछले क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर से संबंधित कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। देखो देखो, जो हमारा वेक्टर होता है इसके मुख्यतः जो वो लॉ होते हैं, जो नियम होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका आता है वेक्टर एडिशन लॉ, दूसरा आपका आता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लॉ, और तीसरा आपका आता है वेक्टर सब्सट्रैक्शन लॉ, और चौथा आपका आता है वेक्टर डिवाइडेड लॉ। ठीक है, तो ये आपके चार प्रकार के इसके नियम होते हैं, जिसमें से आज हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। आखिर ये लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर क्या होता है, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर यानी सदिश योग का नियम जिसको हम लोग कहते हैं, क्या? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर यानी सदिश योग के नियम को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। देखो, जो आपका लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर होता है, लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर के अंतर्गत हमको दो चीजों को पढ़ना होता है। पहला आपका आता है ट्रायंगल लॉ, और दूसरा आपका आता है पैरेललोग्राम लॉ। क्या? पैरेललोग्राम लॉ यानी ट्रायंगल लॉ यानी जिसको हम कहते हैं त्रिभुज नियम, और पैरेललोग्राम यानी इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज का ऐसे कुछ होता है ना, समचतुर्भुज नियम। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समचतुर्भुज नियम, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ना है, ट्रायंगल लॉ में हमको क्या है, एक प्रूफ को, मतलब एक फार्मूले को प्रूफ करना है। जैसे वो फार्मूला आपका क्या, जैसे मान लिया जाए आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, टू ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपका कैसे आया, तो ये फार्मूले को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और इसको हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखो देखो, जो आपका ट्रायंगल लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ जैसे मान लिया जाए क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, इसमें हम तीन वेक्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखो वो तीन वेक्टर कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लिया जाए जो आपका ये वेक्टर है, ये वेक्टर कौन सा, इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका कौन सा वेक्टर है, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं कि ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है, इस वेक्टर को हमने क्या कहा कि ये आपका वेक्टर ए है। फिर इसी से जाता हुआ एक वेक्टर हमने लिया यहाँ पे, कहाँ पे, ये वेक्टर हमने लिया, और इस वेक्टर को नाम दिया कि ये वेक्टर आपका क्या है, ये वेक्टर आपका वेक्टर बी है। ठीक है, अब देखो अगर ये वेक्टर आपका ये हो गया और ये वेक्टर आपका बी हो गया, तो यहाँ से अब एक इसकी पूंछ से जाता हुआ एक वेक्टर इसके सिर तक, कहाँ, इस जो आपका वेक्टर बी है इसके सिर में, और वेक्टर ए है इसके पूंछ से एक वेक्टर हम लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, ये आपका एक तीसरा वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस वेक्टर को हमने क्या नाम दे दिया, इस वेक्टर को हम नाम दे दें कि ये वेक्टर आपका आर वेक्टर है। क्या वेक्टर है? ये वेक्टर आपका आर वेक्टर है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। हमने क्या किया, हमने तीन वेक्टर को लिया। अब तीन वेक्टर कौन कौन से, तीन वेक्टर हमने लिया, पहला वेक्टर आपका ये हुआ, दूसरा वेक्टर आपका कौन सा हुआ, ये हुआ, तीसरा वेक्टर आपका कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनका हम नामकरण कर दें। ठीक है, नामकरण इनका कर दें, तो देखो इसका हम नाम क्या कर दें, इसका नाम कर दें एम, और इसका नाम कर दें एन, और इसका नाम कर दें और इसका एम एन, और इसका नाम कर दें ओ कर दें। ठीक है, इसका नाम क्या कर दें, ओ कर दें। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो आपका यहाँ से एक हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक लंब खींचेंगे, और जब इस पे लंब खींचेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे दें, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि ये पॉइंट आपकी कौन सी है, ये पॉइंट आपकी पी है। क्या है? ये पॉइंट आपकी पी है, और ये आपको पता होगा कि ये आपका के 90 डिग्री पे है, और ये एंगल, इसको एंगल मान लो, ये मान लीजिए आपका अल्फा एंगल पे है। ठीक है, वेक्टर आर जो है आप, ये अल्फा एंगल पर है। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। मैंने तीन वेक्टर लिया, तीन वेक्टर को क्या लिया, एक वेक्टर हमने इनको ऑर्डर क्रम में कर दिया, ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि इसको हमने क्या किया, पहला वेक्टर को इस प्रकार रखा, और जो पहला वेक्टर आपका है इसके सिर से जो दूसरा वेक्टर है उसको पूंछ को मिला दिया। ठीक है, इसके सिर से हमने इस दूसरे वेक्टर के पूंछ को मिला दिया। उसी प्रकार अगर इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका परिणामी वेक्टर निकालते हैं, तो क्या होगा,
तो क्या होगा कि यहाँ से यानी इस वेक्टर ए से, वेक्टर ए के पूंछ से हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए के पूंछ से एक वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, वेक्टर आर। वो वेक्टर कहाँ जा रहा है, वो वेक्टर बी के सिर में जा रहा है, ठीक है, सिर पर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, इस प्रकार कुछ हमने ये चित्र जो आपको बताया है, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर आप इतनी चीजें समझ गए हैं तो देखो, अगर ये आपका वेक्टर बी है तो ये आपका भी क्या होगा, ये भी आपका वेक्टर बी होगा। क्यों? क्योंकि ये ये मतलब एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग करेंगे कि जो आपका त्रिभुज एम एन पी है, क्या है, जो आपका त्रिभुज, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे जो आपका त्रिभुज एम और एन पी, क्या है, त्रिभुज एम, यहाँ से देखो, यहाँ त्रिभुज, पेन का कलर चेंज कर ले फिर बताएं आपको। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि जो आपका त्रिभुज एम है, त्रिभुज एम और एन और पी, इस त्रिभुज एम एन पी यानी एम, देखो एम एन और पी, इस त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम करेंगे, इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कि मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या है, लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर आपको m और n क्या है, एम एन आपका क्या है, कर्ण है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, क्या लिख देंगे कि एम एन का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, एम एन का स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, अब एम एन का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब आधार आपका क्या है, एम और ओ, ये एम ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका क्या है, आधार है। तो यम यम और पी, यम पी आपका आधार है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम पी आपका क्या है, एम पी का स्क्वायर ये आपका आधार है, ठीक है। प्लस कर्ण, सॉरी लंब, लंब क्या है आपका, तो लंब आपका है पी और एन, पी एन क्या है आपका, ये आपका लंब है, ठीक है। ये क्या है आपका, पी एन आपका क्या है, पी एन आपका क्या है, लंब है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो लंब का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपका एम एन स्क्वायर है, एम एन स्क्वायर को देखें तो एम एन स्क्वायर आपका क्या है, वेक्टर आर है। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम कर दें, यहाँ पर हम क्या कर दें, इसको थोड़ा इरेज कर दें, थोड़ी डायरेक्ट चीजें लिख दें। देखो यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो आपका एम एन है, एम एन की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, तो आपको एम एन की वैल्यू क्या दे रखी है, आर दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यम पी को देखते हैं, तो यम कहाँ है आपका, यहाँ पे है, पी कहाँ है आपका, यहाँ पे है। तो एम और पी के बीच में एक वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एम ओ प्लस ओ पी, क्या लिख देंगे, एम वो प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। क्यों लिखा हमने, हमने इसलिए लिखा क्योंकि अब देखो यहाँ से यहाँ एम पी के बीच में एक पॉइंट हमको और मिल रहा है, वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी साथ में लेना होगा। तो एम ओ यानी एम पी के अंदर, एम पी के अंदर हमको दो चीजें दिख रही हैं। ये हमारा अगर एम पी है तो इसके अंदर हमको दो चीजें दिख रही है, पहली आपकी एम ओ है और दूसरी आपकी क्या है, ओ पी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, सॉरी एम ओ प्लस ओ पी का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। प्लस फिर क्या किया हमने, पी एन का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं जो आपका आर स्क्वायर है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपका आर स्क्वायर है, अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम क्या ले लें, यहाँ पर हम अगर इसका क्या ले लें, घटक ले लें। घटक हम लोग कैसे लेंगे, देखो घटक हम लोग इस प्रकार लेंगे, जो आपका ये ओपी है, ओपी में क्या है, ओपी में हम लोग क्या ले लेंगे कि आपका ये क्या है, बी कॉस थीटा है, क्या लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, घटक ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, बी कॉस थीटा है। इसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे, किसमें, वेक्टर बी में देखेंगे, तो यहाँ पर अगर कोई कंपोनेंट लेंगे, कोई मतलब घटक लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बी साइन थीटा। और अगर ये आपका बी साइन थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो एम ओ की वैल्यू हमको क्या पता है, एम ओ की वैल्यू हमको पता है ए वेक्टर, ठीक है। क्या पता है, इस एम ओ की वैल्यू हमको क्या पता है, इस एम ओ की वैल्यू हमको ए वेक्टर पता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। प्लस ओपी, ओपी का घटक हमने क्या ज्ञात किया, ओपी का, इस ओपी का हमने घटक क्या ज्ञात किया, तो ओपी का घटक हमने ज्ञात किया बी कॉस थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट निकालना आप लोगों को शायद आता होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंपोनेंट जब निकाला, इसके घटक निकाले, तो ये आपका क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो तो ये हमें बिल्कुल पक्का बताया कि मतलब ये चीज आपको निकालना आता होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो कंपोनेंट यानी घटक निकाला, तो आपको क्या होगा, ये बी कॉस थीटा हो गया।
और ये आपका क्या हो गया, बी साइन थीटा हो गया। तो फिर हम ओपी की वैल्यू क्या रखेंगे, ओपी की वैल्यू हमने क्या रख दी, बी कॉस थीटा रख दी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। जो बी कॉस थीटा लिख दिया तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, जब Pn लिख रहे हैं तो Pn का होल स्क्वायर। अब Pn की वैल्यू हमने क्या निकाली है, तो Pn की वैल्यू हमने क्या निकाली है, Pn की वैल्यू हमने b साइन थीटा निकाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका b साइन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एक का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा है, ये मानो ये है, ये आपका b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो ये प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो बी आपका क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है आपका, बी बी कॉस थीटा आपका पूरा का पूरा बी है। तो इसका करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 क्या है, 2a क्या है आपका, a है, ठीक है। और b क्या है आपका, b कॉस थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये b कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या है आपका, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी बी साइन थीटा का जब वर्ग करेंगे तो बी का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जब आपको ये मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज कर ले, फिर आपको बताएं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका बी 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 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम लोग अगर बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2ab कॉस थीटा। और इसमें और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी को कॉमन ले रहे हैं। और बी स्क्वायर को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमको क्या पता होगा, यहाँ पर पता होगा कि आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो वो वैल्यू आपकी क्या होती है, एक के बराबर होती है। आपका फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी एक आ गई, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस क्या मिल गया, बी स्क्वायर प्लस क्या मिल गया, 2ab कॉस थीटा। क्या मिल गया, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इतनी चीजें हमको यहाँ से मिल गई। अब देखो, इसको थोड़ी अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, अगली स्लाइड में क्या करेंगे, देखो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, आर स्क्वायर बराबर मिल गया ए स्क्वायर मिल गया प्लस क्या मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया प्लस क्या मिल गया आपको, 2ab मिल गया। क्या मिल गया, 2ab और 2ab के साथ कॉस थीटा। क्या मिल गया हमको, 2ab कॉस थीटा। इतनी चीजें हमको मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इस वर्ग को अगर हटाए तो यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आर बराबर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा आपका, 2ab कॉस थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा आर का फार्मूला, ठीक। तो आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, अगर हमको क्या करना है, अगर हमको यहाँ पर ए जैसे इसी स्लाइड में बताते हैं, जैसे हमको एक वेक्टर का मान ये दे दिया, दूसरे वेक्टर का मान ये दे दिया और तीसरा वेक्टर जो आपका है इसके इसका जो रिजल्टेंस है इसको हमको पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या आ गया आपका, उसका फार्मूला आपका आ गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, इसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने किया, देखो इस चित्र को हम दोबारा रिपीट एरेस कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब तक आप इस डायग्राम को नहीं समझ पाएंगे तब तक क्या है, तब तक आप क्या है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पर क्या है, मेन जो बात होती है आपकी, वो क्या होती है, डायग्राम ही होता है, ठीक है। जब आप डायग्राम को समझ जाएंगे तो आप जो ये हमने प्रूव किया है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रूव करना आता होगा, ठीक है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया, क्या लिया? एक वेक्टर, ऐसे एक वेक्टर लिया जिस वेक्टर का हमने नाम दिया कि ये वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर आपका वेक्टर ए है, ठीक है? अब देखो, अब जो ये आपका वेक्टर ये है, इस वेक्टर ए से इस वेक्टर ए के जो आपका सिर है, यहाँ से हमने क्या किया? एक वेक्टर को ले गए, कहाँ ले गए? इस वेक्टर को यहाँ पर ले गए और इस वेक्टर को हमने नाम दिया कि ये वेक्टर आपका क्या है? ये वेक्टर आपका वेक्टर बी है, ठीक है? अब देखो, अब जब इसका हम क्या कर रहे हैं, अब जब वेक्टर सी को ले रहे हैं तो वेक्टर सी हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो आपका पूंछ है और जो वेक्टर बी का जो सिर है, वहां से हम क्या कर रहे हैं? एक वेक्टर सी ले रहे हैं, ठीक है? वेक्टर सी ले रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर हम वेक्टर सी निकालें तो वेक्टर सी क्या होगा आपका? वेक्टर सी होगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा, ठीक? ये चीज हमने शायद शुरुआत में नहीं बताया था। तो जो आपका वेक्टर सी होगा, वेक्टर सी आपका क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर होगा, ठीक? तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया कि इसको हमने माना कि आपका यम है, इसको माना हमने यन है और इसको माना हमने वो है, ठीक है? फिर यहाँ से हमने इस पे एक क्या डाल दिया? इस पे एक लंब डाल दिया, ठीक है? और इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दिया कि ये आपकी पॉइंट क्या है? ये आपकी पॉइंट पी है, ठीक है? फिर हमने क्या किया? हमको यहाँ पर सारी चीजें पता होंगी, सारी चीजें जब सब कुछ पता होंगी, फिर हमने क्या किया? इसका कंपोनेंट लिया, इसका घटक लिया और जब इसका घटक लिया तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? इसको हमने कह दिया कि आपका ये बी कॉस थीटा है, ठीक है? और इस पे हमने क्या कर दिया? इस पे यहाँ पर जब हमने किया तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बी साइन थीटा हो गया। क्या हो गया आपका? बी साइन थीटा हो गया, ठीक है? और अब ये लाइन जो जा रही है आपकी, ये लाइन हमने यहाँ पे ली है और ये आपके एक दूसरे के समांतर है, तो जो आपका बी साइन थीटा यहाँ पे होगा, वही बी साइन थीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है? तो इसी प्रकार हमारा एक क्या हुआ? फार्मूला आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर हम क्या कर दें? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दें, क्या कर दें? थीटा का मान अगर हम लोग 90 डिग्री रख दें तो क्या होगा? तो देखो, जब यहाँ पर हम थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा आपका? प्लस 2ab और सॉरी प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका? कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और तुमको आप लोगों को पता होगा कि जो कॉस 90 डिग्री होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी? तो बताएंगे, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है? तो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी आपकी, वो सॉरी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है? तो आर यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका आर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आ जाएगा? 2ab इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी? कॉस 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू केवल आपकी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है? इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार जो आपका आर इज इक्वल टू क्या है? आर इज इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस क्या है आपका? बी स्क्वायर प्लस क्या है आपका? 2ab cos थीटा है। क्या है आपका? 2ab cos थीटा है। इसमें अगर थीटा की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं? थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रख रहे हैं तो आपको आर की वैल्यू क्या मिलेगी? तब आपको आर की वैल्यू जो रिजल्टेंस होगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको ए स्क्वायर क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या मिल जाएगा? cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से हमको क्या फार्मूला मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा? 2ab। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। कब होगा? जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और जब हमारी ये क्या होगी? जब हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब आपको ये फार्मूला लगाना होगा, ठीक है? तो ये था हमारा क्या था? ये हमारा था ट्रायंगल, ठीक है? ये हमारा क्या था? ये हमारा पूरा था ट्रायंगल, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपका पैरेललोग्राम, ठीक है? अब हम क्या क्या बात करते हैं? पैरेललोग्राम। आपका पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ठीक है? इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है? देखो, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको अगली स्लाइड में कर रहे हैं। कहाँ गई स्लाइड? देखो, ये दूसरा जो पैरेललोग्राम आपका लॉ होता है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? जैसे देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर हमने लिया, कौन सा वेक्टर लिया? ऐसे हमने क्या किया? एक वेक्टर ऐसे ले लिया, ठीक है? इस वेक्टर को हमने नाम दिया कि आपका वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर आपका क्या है? ये वेक्टर आपका बी है, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया? हमने किया कि एक वेक्टर हमने कुछ इस प्रकार लिया। कहाँ लिया? ये वेक्टर हमने कुछ इस प्रकार लिया और इस वेक्टर को हमने क्या नाम दे दिया? इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया, इस वेक्टर को नाम दिया कि आपका वेक्टर ये है, ठीक है? अब देखो, इसका जो रिजल्टेंस होगा, इसका जो परिणामी घटक होगा, परिणामी वेक्टर होगा, वो क्या होगा? वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर जाएगा, ठीक है? कहाँ जाएगा? कुछ यहाँ पर जाएगा। तो इसको हमने नाम दिया कि ये आपका क्या है? ये वेक्टर आपका आर है, ठीक है? ये वेक्टर आपका आर है। फिर हमने क्या किया? पेन का कलर चेंज कर ले। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया कि जो आपका ये
ये आपका आया, यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे 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 हमने क्या किया, एक लाइन खींची, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक इस प्रकार ऐसे हमने लाइन खींची। तो देखो ये आपका चतुर्भुज में थोड़ा थोड़ा आ गया, ये पॉइंट ये आ गई आपकी, ये पॉइंट ये आ गई आपकी, ये पॉइंट ये आ गई आपकी, ठीक, और एक पॉइंट ये आपकी आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, एक चतुर्भुज में आपका बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लंब डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे, ठीक है। और जब लंब डालेंगे तो इस पॉइंट इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और ये मान लिया हमने थीटा डिग्री है, और ये मान लिया अल्फा डिग्री है, और ये बीटा बीटा डिग्री है, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा यानी जो आपका कोण मतलब वेक्टर ये है आपका अल्फा डिग्री पे है, और वेक्टर बी आपका क्या है, वेक्टर बी मतलब रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो वेक्टर मतलब सॉरी बीटा डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इसको हमने कहा है आपका थीटा है, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दे, तो ये हमने नाम क्या किया, इसको कहा पी, इसको कहा क्यू आर, और पी क्यू आर इसको कहा यस, और इसको कह दिया हमने कि आपका टी है, ठीक है। अब देखो जो आपका पैरेललोग्राम लॉ होता है, ये आपका जो आपका ये शायद आपका कोइनिशियल जो वेक्टर होता है, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर आपका क्या होता है, कोइनिशियल वेक्टर होता है आपका कि अगर किसी एक ही पॉइंट से दो या दो से वेक्टर मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर अगर निकल रहे हैं तो आपका क्या होता है, कोई इनिशियल पॉइंट होता है। और यहाँ पर आपका एक ही पॉइंट से तीन तीन वेक्टर निकल रहे हैं तो यहाँ आपका क्या होता है, ये भी आपका कोई इनिशियल वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसके थोड़ा हाँ, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि त्रिभुज में क्या त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, तो हम त्रिभुज ए आर मतलब पी आर टी, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पी आर टी, त्रिभुज पी आर टी को ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज कौन सा है आपका, पी आर टी, कौन सा त्रिभुज, सन का कलर चेंज कर ले, नहीं चल कलर ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपका पी है, और ये आपका आर टी है, ठीक है। हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, हम इस वाले त्रिभुज को लिए हैं, ठीक है। इस वाले त्रिभुज को हमने लिया है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज पीआरटी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, इसमें आपका कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका क्या है, पीआर है। आधार क्या है, तो आधार आपका पीटी है। और आपका कर्ण मतलब लंब क्या है आपका, तो बताएंगे आपका आरटी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका आधार है तो आधार आपका क्या है, तो आधार आपका क्या है, पीटी का स्क्वायर, ठीक है। क्या है आपका आधार, आधार आपका है पीटी का स्क्वायर, और जो आपका लंब है, लंब आपका क्या है, आर टी का स्क्वायर है, ठीक है। आर टी का स्क्वायर क्या है आपका, लंब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पर आपका पी आर है, जो आपका पी आर है यहाँ पर इसको पी कर दो, ठीक है। जो आपका पी आर का स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर अभी हम बता रहे हैं, पी आर का यहाँ पर पीटी को अगर देखते हैं तो पीटी में आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक दिख रही है पी से यस दिख रहा है आपको, और एक दिख रहा है यस से टी दिख रहा है, ठीक है। तो पी टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एस क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस क्या लिख सकते हैं, यस टी क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस क्या लिख सकते हैं, यस टी का होल स्क्वायर प्लस जो आर टी है आर टी स्क्वायर हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखो पी आर की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखी है, वेक्टर आर कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस प्लस क्या, एस टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो आर स्क्वायर है यहाँ पर आपकी पी एस की वैल्यू क्या दे रखी है, तो पी एस की वैल्यू आपको वेक्टर बी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वेक्टर बी प्लस एस टी की वैल्यू, हमको एस टी की वैल्यू नहीं पता है, तो एस टी को हम लोग क्या कर देंगे, एस टी को इसी प्रकार लिख देंगे, एस टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, तो क्या कर देंगे, आर टी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो देखो अब त्रिभुज हम क्या कर रहे हैं, अब त्रिभुज हम ले रहे हैं आर एस टी को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आर एस टी में ले रहे हैं, ठीक है। अब पेन का कलर चेंज कर ले, अब हम त्रिभुज क्या कर रहे हैं, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं आर एस टी, कौन सा, ये आपका त्रिभुज, ये आपका कौन सा त्रिभुज है, ये आपका आर है, ये आपका एस है और टी है, इस त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को अब हम लोग ले रहे हैं। अब देखो इस त्रिभुज में क्या करेंगे, इन त्रिभुज इन ट्रायंगल कौन सा, आर एस टी। अब देखो ट्रायंगल आर एस टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, आर एस टी में अगर हम कॉस थीटा को निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपको पता होगा कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आपका, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार आपका क्या है इसमें, तो आधार आपका है एस टी, तो आप क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एस टी बटे में कर्ण क्या है आपका, तो कर्ण आपका क्या है, एस आर, क्या है आपका, कर्ण आपका क्या है, एस आर, ठीक है। तो कर्ण आपका क्या है, एस आर, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एस आर को लिख देंगे, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो एस टी की वैल्यू हमको पता नहीं, लेकिन एस आर की वैल्यू हमको पता है, इस एस और इस आर की वैल्यू पता है।
बोलो कैसे पता है? देखो ये लाइन आपकी जो आपकी वेक्टर ये है और ये लाइन आपकी एक दूसरे के समांतर है। तो ये अगर आपका वेक्टर ये है तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका वेक्टर ये होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे कि एसटी की तो वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन एस आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको? एस आर की वैल्यू आपको मिल गई वेक्टर ए, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कि जो आपका यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, एस टी की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो एस टी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? एसटी की वैल्यू आपकी आएगी ए कॉस थीटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? एसटी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ए कॉस थीटा। कैसे आई देखो, देखो जैसे ये कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एसटी बटे ये हो जाएगा। अब एसटी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये कॉस थीटा से ए का गुणा हो जाएगा, तो एसटी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है? और जो आपका इससे ये है आपका, इसको इक्वेशन एक मान लो, ठीक है? अब अगली स्लाइड में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा मतलब साइन थीटा क्या होता है आपका? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे लंब आपका क्या है? तो लंब आपका क्या है? आरटी है। तो यहाँ पर आरटी क्या है? आपका लंब है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? आरटी। अब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है? तो कर्ण आपका क्या है? तो कर्ण आपका क्या पता चल गया? कर्ण आपका यहाँ पर यस आर है यानी ए है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कर्ण आपको क्या पता हो गया? कर्ण आपको पता होगा एस आर यानी आर टी अपान यस आर की वैल्यू आपकी क्या थी? ए थी, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सॉरी यहाँ से क्या करते हैं आप? अगर आर टी की वैल्यू निकालते हैं तो आर टी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? साइन थीटा ए, मतलब ए साइन थीटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी आर टी की वैल्यू आपकी? तो आर टी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? आर टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी ए साइन थीटा, ठीक है? इतनी चीजें आप लोग समझ गए? अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट क्या था? इक्वेशन फर्स्ट था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस एस टी का स्क्वायर यहाँ पर लिख दें, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू है ए प्लस क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस एस टी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है? बी प्लस एस टी का होल स्क्वायर क्या है? 2 मिनट। बी प्लस एस टी का होल स्क्वायर, ठीक है? बी प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस फिर हमारा क्या है आगे? फिर आर टी का स्क्वायर है। फिर क्या है आपका? आर टी का स्क्वायर है, ठीक है? अब देखो वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखो जैसे यहाँ पर क्या है आपको बी दिख रहा है, तो बी अब एस टी की वैल्यू हमने क्या ज्ञात की? तो एस टी की वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात की है ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एस टी की वैल्यू हम लिख देंगे ए कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है? क्या लिख देंगे? ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक? इतनी चीजें समझ गए? अब क्या कर रहे हैं? आर टी की वैल्यू हमने क्या ज्ञात की? तो आर टी की वैल्यू हमने ए साइन थीटा ज्ञात की। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख लेंगे मतलब लिख देंगे ए साइन थीटा, ठीक है? तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक? अब देखो, अब यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इसको खोलेंगे तो ये ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? प्लस टू ए बी यानी ए बी कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका? ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है? प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी ए का जब वर्क करेंगे तब ए स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार जब साइन थीटा का वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है? इतनी चीजें आप लोग समझ गए? अब देखो जो आपका ये ए कॉस ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और जो आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको एक साथ में ले लो तो आपको क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा आपको? बी स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? ए बी कॉस थीटा बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा प्लस में क्या मिल जाएगा आपको? ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? प्लस में क्या मिल जाएगा आपको? ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से अगर हम इस ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा आपको? ए बी कॉस थीटा, ठीक है? प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा प्लस आपको क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है? अब ये वैल्यू क्या होती है आपके? एक के बराबर होती है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिलेगा, अगली स्लाइड में कर रहे हैं, अगली स्लाइड में हमको यहाँ पर क्या मिलेगा कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आ गई, आर की आर स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आ गई वो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई? वो वैल्यू आपकी क्या गई? थोड़ा सा हमारा हैंग कर रहा है, दरअसल लैपटॉप बहुत तेज से चल रहा है, ठीक है? इसीलिए शायद हैंग बहुत ज्यादा गर्माहट आने लगी तो इसीलिए हैंग कर रहा है, ठीक है? तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका? आर स्क्वायर आपका आ गया, आर स्क्वायर आपका क्या आ गया? बहुत हैंग करने लगा। आर स्क्वायर यही पर कर दे, आर स्क्वायर आपका क्या आ गया? आर स्क्वायर आपका क्या आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू
अरे बहुत हैंग करने लगा लैपटॉप। देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये देखो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। अरे हैंग करने लगा लैपटॉप। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका लैपटॉप थोड़ा मतलब हैंग कर गया है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, हाँ चल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को जो हमने कॉमन लिया और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। ये आपको क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारा होता है पैरेललोग्राम से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। इस फार्मूले को हमको निकाल दिया, ये फार्मूला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये आपका क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आपका पैरेललोग्राम क्या होता है, आपका ट्रायंगल ला क्या होता है, इन दोनों चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। आई होप आप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है। कल हम एक नई क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को बंद कर रहे हैं। अगर ये क्लास आपको मतलब इस क्लास में कोई डाउट हो रहा है आपको, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर मान लिया जाए क्लास आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक बार दोबारा क्लास को देखें, ठीक है। अब हम क्लास को अपनी बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।